जाए या किसी को अपने आप में समेट ले। और जब वो सामने वाला गुरु, जब सामने वाला ईश्वर, जब सामने वाला ब्रह्म उस मस्ती में पीने के बाद में शरीर में उतर जाता है, सिमट जाता है, तो एक अजीब सी खुमारी आंखों में छा जाती है। आंखें कुछ और बोलना शुरू कर देती हैं। अभी तक तो जिंदगी बेमानी चलती थी, अभी तक तो जिंदगी का कुछ मतलब ही नहीं था। अब सब कुछ बदल गया है, बहुत कुछ हो रहा है। क्योंकि मैंने पहली बार प्यार किया है, मैंने पहली बार प्रेम की परिभाषा सीखी है, पहली बार मुझे कोई मिला है, पहली बार मैंने जाम उठा करके होठों से लगाया है, पहली बार उस मस्ती के जाम को अपने हलक के नीचे उतारा है तो एहसास किया है कि बहुत कुछ बदल गया है। मेरी आंखें बदल गई, मेरे देखने की भावना बदल गई, मेरे सोचने का तरीका ही बदल गया। जो कुछ दुख था, जो कुछ दैन्य था, जो कुछ विषाद था, जो कुछ अभाव था, सब कुछ एक क्षण में समाप्त हो गया। मगर एक बात हो गई, वह हो गई कि बहुत कुछ होने लग गया है। लोग कई तरह की बातें करने लग गए हैं, कंफ्यूसियां होने लगी हैं, नई नई अफवाहें उड़ने लगी हैं, नई नई बातें होने लगी हैं क्योंकि कुछ हुआ है, क्योंकि मेरी आंखें कुछ और बोलने लगी हैं, कुछ मेरा चेहरा कुछ लज्जा से और ज्यादा सिमट आया है, मेरी आंखों में कुछ रत्नारी लकीरें और बनने लग गई हैं, और लोग मेरी आंखों को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि कुछ हुआ है। लोग जब मेरी ओर ताकते हैं तो ऐसा लगता है कि आंखों में कुछ इबादतें लिखी हुई हैं, और वह इबादतें खुदा की हैं, वह इबादतें गुरु की हैं, वह इबादतें छलकते हुए जाम की हैं, वह इबादतें जिंदगी के धड़कनों की हैं। और वे धड़कने, वे जिंदगी की बातें, वे जिंदगी की मस्ती और छलकते हुए जाम के पीने की जो सलीका है, वह सलीका गुरु के समीप जाने की क्रिया से है। क्योंकि गुरु तो बिल्कुल समुद्र की तरह बाहें फैलाए खड़ा है, समुद्र आगे नहीं बढ़ रहा, समुद्र खुद गंगोत्री तक नहीं जाता कि गंगा तू आ मेरी बाहों में सिमट। समुद्र अपनी जगह है, क्योंकि समुद्र की एक मर्यादा, एक लिमिटेशन से, एक सीमा है। समुद्र आगे उछल नहीं सकता, और जिस दिन समुद्र उछल गया वह समुद्र नहीं रह जाएगा, वह एक छोटा सा तालाब बन जाएगा, वो तलैया बन जाएगा। उसको समुद्र नहीं कह सकते, अथाह नहीं कह सकते, अगाध नहीं कह सकते, अनंत नहीं कह सकते, क्योंकि समुद्र की एक सीमा है। और उस समुद्र में, उस सीमाओं में तड़पती हुई, बहती हुई नदी गंगा जिस दिन मिलती है, वह खुद समुद्र में देवता बन जाती है, अपने आप को धन्य मानने लग जाती है। क्योंकि जिस क्षण वह आगे बढ़ने की क्रिया करती है, उस समय उसके जीवन में और कोई विचार, कोई चिंतन, कोई धड़कन, कोई बात नहीं रहती। कल तक तो खाक जिंदगी थी, एहसास ही नहीं था। आज तो बहुत कुछ है, धड़कनों में उसको मिला दिया। वो इस बात की परवाह भी नहीं करेगी कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। नदी इस बात की अगर चिंता करने लग जाए कि ये बांध बीच में है और ये पत्थर के ढोके बीच में है और ये बहुत बड़ा बीच में रुकावट आ गई है, तो समुद्र में मिल ही नहीं सकती। समुद्र में मिलने के लिए ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आज दिल में कुछ तसव्वुर सा उठा है, कुछ चिंगारी एक शोला बन के उभरी है। अब कई अफवाहें फैलेंगी, कई बातें होंगी। अब इस कदमों पे जख्मों के निशान ही निशान होंगे, क्योंकि अब मैंने किसी से कुछ किया है, अब किसी को अपना बनाया है, अब कोई मेरी जिंदगी में समाया है, तो अब बहुत कुछ होगा। अब समाज काना फूसियां करेगा, अब समाज उंगलियां उठाएगा, अब उनके होठों पर मेरे चर्चे होंगे, अब कुछ बातचीत होगी, अब ये पैर लहूलुहान होंगे, क्योंकि समाज हर क्षण काटने की कोशिश करता है। जो खुद नहीं है दूसरों को होने नहीं देना चाहता। इसलिए ये तुम्हारे शत्रु और तुम्हारे इस घूंघट के पट को दूर करने में और कोई बाधक नहीं है। तुम निश्चित रूप से उस तुम्हारे अंदर जो चित्त हृदय है और तुम्हारे जो उस ब्रह्म है, उसके बीच में पर्दे को तुम दूर कर सकते हो, और तुम नहीं कर सकते, वो तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा गुरु निश्चित रूप से दूर कर सकता है, मगर तब जब तुम अपने आप को उसके सीने में समा जाओगी, अपने आप को सीने में सिमट लोगी। और इस सिमटने की अगर क्रिया तुम्हें है तो बहुत परेशानियां हैं, कई चश्मगोइयां हैं, कई बातें हैं, कई अफवाहें हैं, कई अफसाने हैं, और नए नए अफसाने घड़े जाएंगे, नई नई बातें फैलेगी। मगर इस बात की चिंता नहीं है, इस बात की घबराहट भी नहीं है, क्योंकि प्रेम को पंथ कठोर कराल
तलवार की धार पे धावनो है। ये प्रेम का रास्ता इतना इजी नहीं है, इतना सरल नहीं है, इतना सामान्य नहीं है। प्रेम प्रत्येक घटिया व्यक्ति कर ही नहीं सकता। जिसमें दिल नहीं है, जिसमें ताकत नहीं है, जिगर नहीं है, हौसला नहीं है, क्षमता नहीं है, वो प्रेम नहीं कर सकता। वो पैसा कमा सकता है, लखपति तो हो सकता है, 4 बच्चे तो पैदा कर सकता है, वह समाज में कुछ फूलों की मालाएं तो पहन सकता है, प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम तो सुगंधवान व्यक्ति कर सकते हैं। प्रेम कर सकते हैं जो ईश्वर से चूमने को, फलक को चूमने की इच्छा रखते हो, जो जमीन से ऊपर उठ करके आकाश को छूने की हिम्मत रखते हो, वो प्रेम कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रेम का रास्ता बहुत कंटीला है। इस प्रेम के रास्ते पर तलवारें हैं, और ये तलवारें ऐसी है कि उस पर पांव रखने पर पैर लहूलुहान होते हैं। और लहूलुहान हो, जिंदगी की कुछ धड़कने हो, जिंदगी की कुछ चेतनाएं हो, कुछ एहसास हो, कुछ आनंद हो, कुछ मस्ती हो, कुछ खतरे हो, कुछ लुका छिपी का खेल हो, किसी को याद करे, कोई हमें याद करता हो। अगर ऐसा नहीं है, कोई हमारे धड़कनों में है ही नहीं, हम किसी की याद में खोए हुए है ही नहीं, रात के सन्नाटे में और आंख बंद करते कोई सामने आके खड़ा हो जाता है, और जितना ही हम उसको दूर हटाने की कोशिश करते हैं उतना ही और नजदीक आता है, और जो नजदीक आता जाता है और हम आंसुओं से उसको धो डालते हैं, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, सुबह उठते हैं, गला रुक जाता है, सारा शरीर रोमांचित हो उठता है, ऐसा लगता है कि जैसे सारी नसें फट जाएंगी, सारा शरीर दर्द से जख्मी हो जाएगा, सब कुछ पिघल करके अंदर का सारा दुख, अंदर का सारा दैन्य, अंदर की सारी चिंताएं आंसुओं से ढल करके तकिए को भिगो देती है। मगर ऐसा नसीब हर एक को नहीं मिलता, ऐसा सौभाग्य प्रत्येक की आंख में नहीं होता, ऐसी जिंदगी प्रत्येक खुशगवार को प्राप्त नहीं होती। वह तो उसको प्राप्त होती है जिसने जिंदगी में जख्म उठाने की हिम्मत, हौसला अफजाई की हो। यह तो वह कर सकता है जिसने कुछ करने की ठानी हो, यह समाज के विरुद्ध बगावत करने की जिसने क्षमता हो, जो कुछ करके दिखाने की हिम्मत रखता हो, वह अपने जीवन में प्रेम का अंकुर फोड़ सकता है, वह जीवन में खड़ा हो सकता है। अब उसके बाद उसके सामने माँ है, बाप, भाई, बहन, संबंधी, रिश्तेदार, सगा संबंधी, पति, पत्नी, मित्र, कुछ नहीं है। क्योंकि प्रेम गली अति सांकड़ी, इसमें दूसरा हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। और अगर दूसरा है तो प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है तो फिर ईश्वर नहीं है, प्रेम नहीं है तो फिर गुरु नहीं है, प्रेम नहीं है तो साधना में सिद्धि नहीं है। और अगर उसको प्राप्त करना है तो लंगोट लगाने से काम नहीं चलेगा, राख मलने से काम नहीं चलेगा, भगवे कपड़े पहनने से काम नहीं चलेगा, और धन कमाने से और समाज में फूल मालाओं पहनने से काम नहीं चलेगा। जीवन का अगर आनंद प्राप्त करना है तो इस तलवार पर चलना ही पड़ेगा। और जब तलवार पर चलना पड़ेगा तो सैकड़ों अफवाहें सुननी पड़ेंगी, नई नई अफवाहें, नई नई बातें। मगर कुछ है कि वो अफवाहें हमारे विरुद्ध है, कुछ है कि लोगों की जबान पर हमारे चर्चे हैं, कुछ हम हैं, कुछ हमारा हौसला है, कुछ हमारी अफजाई है, किसी को हमने अपने अंदर समेटा है, हम किसी की बाहों में समेटे हैं। ये तो लेन और देन का मामला है, ये तो जिंदगी और मौत का मामला है। जो सर पे कफन बांध करके आगे निकलता है वो प्रेम कर सकता है। रबिया प्रेम की साक्षात मूर्ति थी, और उसने राजकुमार से प्रेम किया। कहां रबिया, कहां राजकुमार? मगर प्रेम ऊंच नीच नहीं देखता, प्रेम जाति भी नहीं देखता, प्रेम बंधन नहीं देखता, प्रेम में उम्र का कोई आसार नहीं होता। प्रेम एक सुगंध है, खुशबू है, एक चिंगारी है, एक शोला है, वो भड़कता है, आह निकल जाती है, एक आग सी पैदा हो जाती है, एक चिंगारी सी पैदा हो जाती है। और रबिया दौड़ती हुई दोपहर का समय और उस राजकुमार के महल में घुस जाती है। राजकुमार इंतजार करता है और रबिया उसकी बाहों में सिमट जाती है, आंखें बंद कर लेती है और अपने आप को पूरी तरह से उसके सीने में सिमट करके रह जाती है। और कुछ पल होते हैं, कुछ क्षण होते हैं कि बाहर से ठक ठक की आवाज आती है। उसके पिता जो देश का बादशाह, वह नहीं चाहता था कि रबिया उसके बेटे से प्रेम करे, वह नहीं चाहता था कि रबिया यहाँ आए। मगर जो ही गुप्तचरों ने सूचना दी कि रबिया आई है, उसने बाहर से दरवाजा ठक ठक किया।
एक ही दरवाजा, बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। राजकुमार कुछ परेशान हुआ। रबिया ने कहा कि इस रास्ते पर परेशानियां नहीं है, इस रास्ते पर आग है, अंगारे हैं, शोले हैं, इस रास्ते पर कांटे हैं, इस रास्ते पर तलवारें हैं, इस रास्ते पर तो हर क्षण मौत का एक खतरा है। मैं जब यहां आई हूं तो कफन को लपेट करके आई हूं। राजकुमार का ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपनी जिंदगी की धड़कनों को मिटने नहीं दे सकता। इसने इधर देखा, रबिया को छुपाने की कोई जगह नहीं। एक पानी की टंकी पड़ी थी जिसमें पानी गर्म किया जाता था, क्योंकि पहले हीटर तो थे नहीं, पहले कोई गर्म करने का कोई और साधन तो था नहीं। नीचे आग लगाई जाती थी और उसके ऊपर पानी की टंकी रख देते थे। पानी की टंकी आधी भरी हुई थी, उसके अंदर रबिया को बिठा दिया, ऊपर ढक्कन लगा दिया। राजकुमार ने सोचा कि अगर अब्बा आएंगे भी तो देखेंगे क्या। उसके पिता अंदर आए कमरे में तो राजकुमार बैठा उदास। उसके मन में तो सांप, सबका, सुबह का कोई था तो सही, कहीं गुनगुनाहट तो थी। उसने इधर देखा, पलंग के नीचे देखा, भाग गया कि अगर कुछ है तो इस पानी की टंकी के भीतर है। उसने कहा कि बेटे क्या कर रहे हो? उसने कहा अब्बा जान कुछ नहीं, कुछ किताब पढ़ रहा था। उसने कहा कि नहीं, तुम पहले स्नान कर लो, फिर हम आज नमाज अदा करेंगे। उनका अब्बा जान दोपहर को गुस्ल करूं, दोपहर को स्नान करूं, ये कैसी बात है? उसने कहा कि मैं हुक्म देता हूं कि स्नान करना है और अभी का भी स्नान करना है। और नौकर को कहा आपने ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।